CBSE क्लास 11 हिंदी कोर NCERT सुलेश चैप्टर 6 से पोएम त्रिलोचन। क्वेश्चन में, चंपा ने ऐसा क्यों कहा है कि कलकत्ता पर बज्जर गिरे? उत्तर, चंपा यद्यपि पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी उसके मन में भविष्य के प्रति आकांक्षा उत्पन्न हो गई जाती है। आर्थिक तंगी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में नहरों की और काम धंधे की तलाश में बड़ी मात्रा में लोगों का पलायन होता है। वहाँ के सोवश व्यवस्था के शिकार बनते हुए कवि द्वारा यह कहना है कि उसका पति थोड़े समय तक साथ रहेगा और फिर कलकत्ता चला जाएगा। इसके कारण वह घर टूटने की आशंका से भयभीत हो जाती है और कलकत्ता पर वज्र गिरने की कामना करती है। क्वेश्चन नंबर 2, चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता है कि आंधी बाबा ने पढ़ने की बात कही होगी? चंपा कवि से कहती है कि गांधी जी अच्छे हैं, फिर भी पढ़ने लिखने की बात क्यों कहते हैं? क्योंकि पढ़ लिख लेने से लोगों को जीविकोपार्जन के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। उसकी दृष्टि में पढ़ने लिखने की बात कहने वाला अच्छा नहीं हो सकता है। इस कारण से विश्वास नहीं कर पाता है कि गांधी बाबा जैसे अच्छे मनुष्य को पढ़ने लिखने जैसे बुरी बात कही होगी। इस पंक्तियों में व्यंग छिपा है कि पढ़ लिख कर व्यक्ति अपनी सहजता खो बैठता है और शोषणता के का अंग एक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया? उत्तर, कवि ने चंपा की निम्न विशेषताओं का वर्णन किया। चंपा का ग्रामीण बला है, उसका स्वभाव नटखट, चंचल और शरारती है। वह सरहदवंश कभी कभी खूब उधम मचाती है और कवि की कलम और कागज से चुरा कर छिपा देती है। दूसरा पॉइंट, चंपा विबुध बालिका और वह पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं समझती। तीसरा, चंपा का स्वभाव मुखर और विरोध भी है, इसलिए वह शोषक व्यवस्था के प्रशिक्षण में खड़ी हो जाती है। चौथा, कवि ने समझने पर भी वह पढ़ना लिखना नहीं चाहती और अपनी मन की बात को बिना छिपाए मुंह पर कह देती, क्योंकि वह अस्पष्टता है। चंपा के परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना और परिवार की तोड़ना नहीं चाहती। आपके विचार से चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? उत्तर, मेरे अनुसार चंपा के मन में यह भाव छिपा है कि पढ़ लिख कर लोग धन कमाने के लिए अपने परिवार से दूर ले जाते हैं। इसी परिणाम स्वरूप घर टूट जाते, इस परिवार विरोध वेदना की सहन करना पड़ता है। वह मानती है कि पढ़ने लिखने का वाले लोग शोषक व्यवस्था की अंग बन जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं जानती। इसी कारण चंपा ऐसा का होगा, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से ऐसा कैसे बात करती? यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि की योग्यता का सम्मान करती और चंपा की बात का अभिव्यक्त करने की तरीका विनम्र और सम्मानपूर्वक होता, तब शायद उसकी बातें में विरोध के स्वर की अपेक्षा कवि के दृष्टि ज्यादा होती। शायद उसकी बातों में इतनी सहजना न होती उतनी अभी है। इस कविता में पूर्वी प्रदेश की स्त्रियों की किस विखंडा की स्थिति का वर्णन हुआ? उपयुक्त कविता में पूर्वी प्रदेशों में रहने वाले स्त्रियों की
खंडामुक्त स्थिति का वर्णन किया है कि आज अनपढ़ है, उनके पतियों का रोजगार की तलाश में दूर शहरों में जाना पड़ता है। उसकी निरक्षरता के कारण उनके पति का युद्ध संवेदना भेजना पढ़ना लिखना व्यवस्था लंबे समय तक कोई नहीं मिलती। क्वेश्चन संदेश ग्रहण करने के लिए भेजने का असमर्थ होने का अनपढ़ लड़की को किस वेदना का विपरीत का भोगना पड़ता अपनी कल्पना लिखे। अनपढ़ लड़की को मानवीय सीख तात्र झेलना पड़ता है। उसे अपने परिजनों और परिचितों की कोई खबर नहीं मिल पाती। यदि वह किसी की चिट्ठी लिखना भी ले तो लोग लाज के भय से के कारण वह अपने मन में सारी प्रेम की बातें, विरोध का, दुख का, माता पिता की बातें आदि अनेक बातें होती है जो वह अपने नहीं बता पाती। इस कारण उसकी मन की बातें रह जाती है। इस प्रकार से संदेश। धन्यवाद।